स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। कैराना लोकसभा सीट पर सबसे अधिक जो माहौल है वो गरमाया हुआ है चुनाव को लेकर, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों से बड़ी दावेदारों की बड़ी सूची है। तो तमाम दावेदार जिस तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, उससे एक बार फिर कैराना लोकसभा सीट चर्चाओं में है। कैराना लोकसभा सीट पर चयन करना भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, विपक्ष के लिए भी प्रत्याशी का चयन करना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कई कई दावेदार दोनों दलों के पास हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी की दावेदारी को भी नकारा नहीं जा सकता। प्रदीप चौधरी प्रबल दावेदार हैं, एक बार फिर कैराना लोकसभा सीट से टिकट के लिए प्रबल दावेदार हैं, और संभावना भी है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें ही इस बार फिर मैदान में उतार दे। लेकिन प्रदीप चौधरी का जिस तरह से शामली जनपद की कैराना थाना भवन और शामली विधानसभा सीटों पर विरोध देखने को मिल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह के भी कयास लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैराना लोकसभा सीट पर अपनी रणनीति बदल सकती है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद को चुनाव लड़ाना चाहती है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर उन्हें कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा मनीष चौहान जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, शामली के रहे हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, और इस बार फिर उनके समर्थन से ही शामली की जिला पंचायत अध्यक्षा हैं। इसके अलावा उनके पिता का बड़ा राजनीतिक अनुभव है। उनके पिता वर्तमान एमएलसी हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, तो बड़ा राजनीतिक अनुभव उनको है। चर्चा है कि मनीष चौहान को कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, वो तैयारी में है। इसके अलावा मृगांका सिंह का नाम भी चर्चाओं में है। मृगांका सिंह पूर्व में भी कैराना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। वह स्वर्गीय हुकुम सिंह जी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के धुरंधर नेता थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा वर्चस्व है, तो उनके नाम की भी चर्चाएं हैं। इसके अलावा कई और नाम भी सामने आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी गुर्जर उम्मीदवार को ही मैदान में उतारेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में कैराना लोकसभा सीट पर हिंदू और मुस्लिम गुर्जर समाज के मतदाता हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 लाख से अधिक है। तो ऐसे में कैराना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी गुर्जर उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। वहीं दूसरी ओर सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद मरहूम मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन चुनावी तैयारियां कर रही हैं। इकरा हसन का बड़ा जनाधार कैराना लोकसभा ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी है, और मरहूम मुनव्वर हसन पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता रहे हैं। इकरा हसन के पिता और माता और दादा तीनों कैराना लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। मुनव्वर हसन तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भी सांसद रहे हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हसन परिवार का वर्चस्व है। तो कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन की दावेदारी है, और संभावना यही जताई जा रही है कि अगर समाजवादी पार्टी के खाते में यह सीट रही तो इकरा हसन ही चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल से कई नामों की चर्चाएं हैं। राष्ट्रीय लोकदल से पूर्व सांसद अमीर आलम के बेटे नवाजी आलम के नाम की भी चर्चाएं हैं, वह भी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। अमीर आलम पूर्व में कैराना लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं, वहीं उनके बेटे नवाजी आलम भी मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, तो उनका नाम भी कैराना लोकसभा सीट से चर्चाओं में है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का कहना है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल मुस्लिम गुर्जर उम्मीदवार ही उतारना चाहती है तो राष्ट्रीय लोकदल के शामली जिला अध्यक्ष चौधरी वाजिद अली के नाम की भी चर्चाएं हैं। वाजिद अली राष्ट्रीय लोकदल शामली के जिला अध्यक्ष हैं, मुस्लिम गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं और कैराना ब्लॉक के प्रमुख रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य भी उनकी पत्नी रही है कैराना क्षेत्र से, तो राष्ट्रीय लोकदल उनके नाम की भी चर्चा कर रही है। आपको बता दें कि अगर कैराना लोकसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि अगर यहाँ पर किसी यानी गुर्जर मतदाताओं में बड़ा एक रहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य जाति के उम्मीदवार को उतारती है तो यहाँ पर सपा राष्ट्रीय लोकदल के जो मुस्लिम गुर्जर उम्मीदवार अगर देते हैं तो उसके पक्ष में गुर्जर मतदाता चले जाएंगे। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। अगर
सपा राष्ट्रीय लोकदल से कोई अन्य उम्मीदवार आता है तो मुस्लिम गुर्जर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। इसका खतरा दोनों ही राजनीतिक दलों को रहता है। तो क्या फैसला लेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो